बनता रहेगा। हाय, गुड इवनिंग एवरीवन। आई एम नव्या कौड़ा और मैं को फाउंडर हूँ शेफ कला की। शेफ कला एक वेंचर है जिनको मैं मदर इन लव कहती हूँ, उन्होंने शुरू किया है। और आप सब शेफ नीलू कौड़ा को जानते होंगे। शी इज़ अ वेरी रिनोन्ड शेफ, उनको बहुत सारे अवार्ड्स मिल चुके हैं। एंड आज मेरी खुशकिस्मती है दैट आई एम हेयर ऑन द पेज ऑफ अमूल लाइफ, और मुझे लगता है कि उसका सारा क्रेडिट आज मैं अपनी मम्मा शेफ नीलू कौड़ा को और अमूल की टीम को देना चाहती हूँ, बिकॉज उन्होंने मेरे ऊपर ट्रस्ट बनाए रखा एंड हैव गिवन मी अ चांस कि मैं अपनी एक रेसिपी, सिंपल रेसिपी आप सबके साथ शेयर कर सकूं, राइट। सो आज मैं बनाने वाली हूँ बहुत ही वी कैन से आजकल का जो जनरेशन है या लोग हैं वो बहुत ही ज़्यादा फिट रहना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस होते हैं। सो मैं टिक्की को ही मतलब एक बहुत इनोवेटिव वे से आपके सामने लेकर आऊँगी। एंड उसमें हम प्रोटीन्स ऐड करेंगे। कार्ब्स तो होंगे बिकॉज पोटैटो इज देयर, बट डेफिनेटली वी आर गोइंग टू ऐड प्रोटीन्स अलॉन्ग विद इट। और हम ऐड करेंगे उसमें स्प्राउट्स। एंड स्प्राउट्स जो मैंने बनाए हैं वो मूंग की दाल के, मूंगी साबुत दाल के हैं। एंड साथ ही साथ मूंगी मोठ मैंने यूज़ किया है फॉर दी डिफरेंट कलर। लेकिन मूंगी मोठ में यही कहना चाहती हूँ कि गर्मियाँ हैं तो मूंगी मोठ हम बहुत कम यूज़ करेंगे, और मैंने ज़्यादा मूंगी साबुत वाले स्प्राउट्स यूज़ करे हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बताऊँगी पीच एंड लेमन आइस टी। और आइस टी क्योंकि बहुत सारे लोगों की फेवरेट होती है, सो मैंने एक इनोवेशन करा है कि वाई टू यूज़ द प्री मिक्सेस, अगर हम घर पे ही वो बना सकते हैं। यू कैन यूज़ इट विद ऑल डिफरेंट फ्रूट्स, जैसे आप एप्पल की बना सकते हो। यू कैन टेक डू योर ओन वेरिएशंस। तो चलो हम शुरू करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगी पीच और लाइम आइस टी है हमारी, उसके लिए मैं एक बेस तैयार करने वाली हूँ। तो जो भी हमारा बेस होता है किसी भी आइस टी के लिए, वो हमारी चाय पत्ती और पानी से होता है। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू ऐड वाटर। अप्रॉक्सीमेटली मैंने हाफ लीटर टू 1 लीटर का पानी लिया है पैन में, एंड उसको हम बॉईल करने देंगे। जब तक वो बॉईल हो जाएगा उस गैस को बंद कर देंगे। एंड उसके बाद हम उसमें ऐड करेंगे 1 स्पून ऑफ चाय पत्ती। ओके, लाउड। ओके, तो जब तक पानी हमारा बॉईल हो रहा है उसके साथ साथ हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। So before we are going to start, let's switch on the pan। और हम क्या करने वाले हैं, हम बनाने वाले हैं सबसे पहले हमारी टिक्की का मटेरियल। So I have taken very less oil, मैंने बहुत कम ऑयल लिया है। I have taken approximately just 1 spoon of oil। और जैसे वो गर्म हो जाता है उसमें हम ऐड करेंगे we are going to add half cup approximately सूजी। हम सूजी को थोड़ा थोड़ा रोस्ट करेंगे। बट हमें इसको बहुत ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है, हमें बहुत ज़्यादा इसको ब्राउन नहीं करना है। जस्ट इतना कि थोड़ा सा कलर जो है इसका चेंज हो जाए। सो आई एम अ नॉर्मल होम बेकर। मेरा कुछ ऐसे, आई एम नॉट अ प्रोफेशनल शेफ। तो जैसे कि मम्मा इज अ शेफ तो हमें उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। तो वी आर जस्ट ट्राइंग कि हम भी उनके नक्शे कदमों पे चल सकें। एंड वी आर जस्ट गिविंग अ क्विक एंड ईजी रेसिपी। अवनी जी पूछ रहे हैं कि हम ग्रीन टी की पत्ती यूज कर सकते हैं। Yes, I forgot to mention we can also use green tea as well।
किसी भी आइस टी का जब आपने एक बेस, लिक्विड बेस बनाना है तो आप उसकी फ्लेवरिंग ग्रीन टी के साथ भी कर सकते हैं और नॉर्मल आपकी जो चाय पत्ती है उसके साथ भी कर सकते हैं। तो इसमें हम आगे क्या करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू मेक टिक्कीज, और टिक्कीज के साथ ही साथ मैं एक इटालियन और मैक्सिकन फ्लेवर को कंबाइन करने वाली हूँ। उसमें बहुत सारे टू मेक अ वेजिटेबल ग्रेवी। इट इज नॉट गोइंग टू बी ग्रेवी, लेकिन एक वेजिटेबल जिनको हमने बहुत ही मिनिमल व्हाइट सॉस में और सालसा सॉस के साथ मिक्स करके हम उस टिक्की के ऊपर रखेंगे। तो नाउ वी कैन सी कि जो सूजी का कलर है वो थोड़ा सा चेंज हो गया है। हमें बहुत ज्यादा रोस्ट नहीं करना है इसे, ये थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए फ्रॉम वाइट टू लिटिल बिट ऑफ वाइट। सो नाउ आई एम गोइंग टू ऐड 3/4 कप और अपने अंदाजे से मिल्क। So I've used half cup of suji and approximately 3/4 cup of milk. तो ये हमारा सूजी का जो है वो हमारा तैयार हो चुका है। सो मीनवाइल जैसे हम ये करते हैं ये ठंडा हो जाएगा देते हैं। सो नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज इन अनदर पैन वी आर गोइंग टू मेक द वेजिटेबल ग्रेवी, जिसमें अगेन आई हैव पुट अ वेरी लिटिल ऑयल। सो जो ये हमारी रेसिपी होने वाली है उसमें हमारा जो ऑयल है वो बहुत कम यूज होने वाला है, बिकॉज आई हैव फ्री टिटबिट्स, व्हिच मींस कि बहुत ही स्मॉल पोर्शन वाली एक बहुत फैंसी डिश जो बहुत ही अपीलिंग और बहुत टेस्टी लगती है। सो लेट्स होप कि जो फाइनल प्रोडक्ट आने वाला है वो बहुत ही अच्छा आए। सो उसके लिए हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे 1 अनियन, बहुत ज्यादा इसको भूनना नहीं है हमें। साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे कैरेट्स। आई हैव यूज्ड 1 कैरेट एंड आई हैव यूज्ड द वेजिटेबल्स जो मुझे लगता है कि मुझे अच्छे लगते हैं टेस्ट में। अगर आप लोगों को इसमें कोई भी वेरिएशन लानी है तो यू पीपल कैन ब्रिंग। इट इज वेरी सिंपल रेसिपी, मतलब अब वेरी सिंपल। हम नॉर्मल जो हमारे घर पे जो भी अवेलेबल वेजिटेबल्स हैं हम उसके साथ साथ इसको हम बना सकते हैं। एंड मुझे लगता है कि हम जो होम से हाउस वाइफ होती हैं या जो हम होम मेकर्स हैं, हमारा जो प्रोफेशनल टच होता है वो थोड़ा कम होता है, लेकिन व्हाट वी आर इनटू इज हम इनोवेट कर लेते हैं अपने अवेलेबिलिटी और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। सो दैट्स व्हाट आई एम डूइंग हियर। मैं अपने टेस्ट और प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आई एम जस्ट एडिंग द वेजिटेबल्स एंड ट्राइंग कि कुछ अच्छा सा डिलिशियस फाइनल आउटकम आए। जैसे ही ये रेडी हो रहा है, नाउ एट लास्ट वी आर
because I'm giving an innovation, I am mixing the Italian and the Mexican flavor. So Italian में जो हमारी white sauce होती है उसके साथ mushrooms तो जाते ही हैं. इसमें फेवरेट बाउल में डालो. तो वी कैन सी कि जो हमारे वेजिटेबल्स हैं वो सॉटेज हो चुके हैं. Any question? Okay, so now let's just put salt. जैसे लग रहा है सब enjoy कर रहे हैं अब आपकी रेसिपी. Okay, that's really nice if you people are enjoying. And let me know if there is any innovation coming in your mind कि हम कैसे इस डिश को और अच्छे वे से बना. So I'm just going to mix it. And in fact, if you feel that there is some other thing that we can add on to this healthy version, then we are always welcome to tell. Yes, yes. So now I'm going to add the corns. कॉर्न्स मुझे लगता है सबके फेवरेट होते हैं. अगर बच्चे होते हैं घर में तो उनको स्वीट कॉर्न्स का फ्लेवर जो है वो बहुत अच्छा लगता है. सो आई विल जस्ट ऐड इन लिटिल बिट ऑफ कॉर्न्स. सो वी कैन सी जो हमारे मशरूम्स हैं वो भी पानी छोड़ना शुरू हो चुके हैं. तो हमने अलग से मशरूम्स को इसलिए सॉटे किया है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम उसको अलग पैन में करते हैं ना तो वो बहुत अच्छे तरीके से सॉटे हो जाते हैं. Madhu Jain is saying that we can add tomato also in this. We can definitely add tomatoes, but my next step is to add the tomato. We can say salsa sauce जो मैंने पहले से बना के रखी है. तो इसलिए मैं वेजिटेबल्स में टोमेटो नहीं ऐड करती क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फिर टैंगी फ्लेवर देगा हमारी डिश को. So I want it to be little subtle. तो इसलिए मैंने क्या किया है, I have made a salsa dish. अभी आपको मैं बना के नहीं दिखा सकती थी because I have very less time. मेरा जो slot है it's just for half an hour or I can just take max to max 5 minutes. तो उसके लिए what I have done is कि मैंने 3 टोमेटोज लिए थे इसके लिए. 3 टोमेटोज को मैंने रोस्ट किया है, गैस पे रोस्ट किया है और उसके बाद उसकी पील जो है उसको उतार दिया है. उसके बाद मैंने गार्लिक और 2 ड्राई रेड चिलीज को रोस्ट करके मिक्सी में चर्न कर लिया. एंड देन आई हैव एडेड अनियन, कैप्सिकम, सॉल्ट एंड ब्लैक. इट इज रेडी. तो अब मैं इसमें ही ऐड करने वाली हूँ 2 spoons of salsa. So I added the salsa. तो जो टोमेटो का फ्लेवर आप कह रहे थे वो इसमें पहले ही आ जाएगा. एंड ऑल्सो आई ऐड टोमेटो केचप. तो इसलिए मैंने टोमेटो को चॉप वे में नहीं यूज किया. नाउ आई एम गोइंग टू ऐड very little. I'll say just 2 spoons of मैदा. अब इसको साथ ही रोस्ट कर लेंगे. So this is going to give you a thick texture. हम देख रहे हैं कि जैसे बहुत ही वेजिटेबल ऐसे हमारी अलग अलग थी, अब वो एक दूसरे के साथ स्टिक होना शुरू हो गई है. अगर आप सेपरेट व्हाइट सॉस बना के वेजिटेबल्स में मिक्स करना चाहते हो देन यू पीपल कैन डू दैट आल्सो. हर किसी का कुकिंग स्टाइल और टेक्निक डिफरेंट होती है. आप वैसे करें. So okay, I'll tell you more about the page of Chef Kala. Chef Kala is a page and an innovation taken by my mother, Chef Neelu Koda. उनकी बहुत ही अच्छी रेसिपीज जो हैं वो शेफ कला के पेज पर हैं. हम बहुत ही इंटरेस्टिंग वे से पेज को चलाने की कोशिश करते हैं. वी
कीप ऑन प्लीज। और साथ ही साथ हम ऑनलाइन, अभी इस पेंडेमिक में हमने ऑनलाइन कुकिंग कॉन्टेस्ट भी ऑर्गेनाइज किया था। एंड ओके, आई एम कटिंग milk in it. And I think there are many participants who are currently watching you Okay. cooking. So now we have added 1/4 cup of milk in it. So मैं ये कहना चाहूंगी, नमक आप प्लीज अपने अकॉर्डिंग ही डालें, क्योंकि मैंने सालसा सॉस में भी पहले से नमक डाला हुआ था, इसलिए मैंने नमक सिर्फ वेजिटेबल्स के अकॉर्डिंग यूज किया है। तो आप लोग प्लीज जब भी नमक डालें अपना थोड़ा हाथ कंट्रोल कर लें, कम होगा तो ज्यादा हो जाएगा, लेकिन अगर ज्यादा हो गया तो फिर बहुत दिक्कत होने वाली है। So we can see the texture. I hope you all can see. It's just like this. It is not flowing, मतलब flowy भी नहीं है, I can say hard भी नहीं है। So at last we are going to add tomato ketchup in it. So we are done with the layer. I hope it is giving a creamy texture to all. देख सकते हैं आप सारे। So now it is completely done. Any questions? No, I don't think there are any questions. Everybody is They are just enjoying? enjoying it and they're praising you for giving a very healthy recipe. थैंक यू सो मच। और अभी हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारी ये जो डिश है वो मतलब इट्स हाफ डन। और जो हमारा ये बॉइल्ड वाटर था उसमें अब हम डालेंगे चाय पत्ती। वी आर कीपिंग वेरी लिटिल, जस्ट यू कैन से जो घर पे हम चम्मच यूज करते हैं। आई हैव यूज 2 स्पून ऑफ चाय पत्ती, और साथ ही मैं यूज करने वाली हूँ चीनी। चीनी यू पीपल कैन यूज अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। अगर आपके घर में सब बहुत ही मीठा पीने वाले हैं या खाते हैं तो यू पीपल कैन यूज अकॉर्डिंगली, अकॉर्डिंग टू द टेस्ट ऑफ माई फैमिली। So now we are going to strain it. And we will be keeping it in refrigerator. टी का काम हम बाकी जो है वो बाद में करेंगे, इसलिए हम इसको ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख देंगे। So now I am going, जो हमने सूजी का ये तैयार करके रखा था हमारा कुछ ज्यादा ही ठंडा हो गया है। So now we are going to add the other ingredients in it. So once the suji is separated, we are going to add potatoes, and I have added 2 boiled potatoes, और साथ ही साथ मैंने 50 grams पनीर भी यूज किया है। If you people want, you people can use the paneer, and if you people do not want, it's totally your choice. So we are just adding little bit of milk, क्योंकि आपसे बात करते करते ये जो हमारी सूजी है बहुत ज़्यादा ठंडी हो चुकी है। So थोड़ा सा हीट अप होके ये थोड़ी अपने आप में थोड़ी सी फ्लोई हो जाए पोटैटोज। So now I am going to add potatoes and the paneer.
साथ ही मैं ऐड करूंगी इसमें चॉप्ड अनियंस, और इसमें मैंने जो दूध यूज किया है, आई हैव यूज्ड द मिल्क ऑफ अमूल, क्योंकि अमूल का जो दूध है आई पर्सनली वेरी मच इट्स यू नो आई लाइक इट अ लॉट। और इसके साथ साथ हम अब इस डिश में यूज करने वाले हैं 1 और यू कैन यूज हाफ कप ऑफ स्प्राउट्स, जो मैंने 5 to 6 क्लोव्स गार्लिक क्लोव्स के साथ चर्न कर लिया था मिक्सी में। So this is ready. We are going to add coriander. और साथ ही साथ हम इसमें ऐड करेंगे अकॉर्डिंग टू टेस्ट सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर। हम इसको ऑफ कर देंगे। वी आर गोइंग टू स्विच ऑफ। And according to the taste, we have added salt and pepper. So black pepper जो है वो मेरा favorite, I can say spice है, तो मैं हर चीज में उसको डालना prefer करती हूँ। So now what we are going to do is हम इसको फटाफट से mix करके हाथ से इसकी अब हम बना लेंगे टिक्कियाँ। So now I'm going to put it in a plate. प्लेट में ही हम इसको मिक्स करके अब हम इसको फटाफट से मिक्स करके वी आर गोइंग टू मेक टिक्कीज। वी कैन, आप सब देख सकते हैं कि इसका ऐसा आएगा टेक्सचर। और अगर आप चाहते हैं तो ब्रेड क्रम्स यूज कर सकते हैं लास्ट में, एंड इफ यू डू नॉट वांट तो ये अपने आप में ही बहुत ज्यादा एक यू नो स्टिक होने वाली टिक्की का मटेरियल बन जाएगा। सो आई डोंट थिंक देयर इज अ नीड टू ऐड एनीथिंग। सो अभी ये बहुत ज्यादा गर्म है, फिर भी आई विल बी मेकिंग द टिक्कीज। For the texture of the material that she has made, you can just have a look. So we are just going to make tikkis out of it. So हमने इतना सा बैटर लेके हल्के हाथों से इसको टिक्की की शेप में फॉर्म करना है। I'll be making here 3 टिक्कीज, लेकिन जो हमने सारा जो मटेरियल यूज किया है उससे हमारी 10 to 12 टिक्कीज बन जाएंगी, and you can serve 6 people approximately. So, उसके साथ साथ ही मैं क्या करने वाली हूँ, मैं थोड़ा सा जो पैन है उसी में हम फ्राई करेंगे। हम शैलो फ्राई करेंगे, हम डीप फ्राई नहीं करेंगे टिक्कीज को। इफ यू पीपल वांट, यू पीपल कैन डीप फ्राई, बट मैं यहाँ पे शैलो फ्राई करूंगी बिकॉज आई एम गोइंग टू यूज मिनिमल ऑफ ऑयल। अनुका अमरा जी कह रहे हैं कि she also makes it in a similar way. Okay. She just keep it in a foil paper and she freezes it and she uses it afterwards. Yeah. मैं भी इनको बना के रख सकती थी और फिर मैं दोबारा इसे यूज कर सकती थी, पर मैंने फ्रिज में अभी बना के नहीं रखे हैं बिकॉज आई वांटेड टू शो यू, और मैं यही टिक्की यूज करने वाली हूँ। मीनवाइल जैसे ही हमारा जो पैन है वो रेडी होता है, हम इसको 2 मिनट के लिए ही हम रख देंगे फ्रीजर में। सो आई एम गोइंग टू कीप इट इन द फ्रीजर, और साथ ही साथ मैं अपने 2 मिनट में हैंड वॉश करके आती हूँ। टिल देन कानो इज गोइंग टू एंटरटेन यू। So now what we are going to do is we are quickly going to make a slurry of maida and water. So now for that I need
2 spoons of maida. And then I need a little of water. So we are not going to make a thick and not so thin, but a normal slurry. Just add water little by little, क्योंकि एकदम से पानी डाल देंगे तो वही ज़्यादा का फिर वही आप मैदा और डालोगे, you know, you'll keep on increasing the quantity. और साथ ही साथ हम डाल देंगे इसमें a very little salt and again my favorite spice, black pepper. I'm really sorry that I'm not using the measuring spoons because I really don't like using them. तो जो अंदाजे से Indian women जो बनाती हैं, so I think that is sufficient and enough to make a palatable dish. तो अभी हमारी ये मैदा वाली जो स्लरी है ये बनके तैयार है. People can see कि इसका टेक्सचर कैसा है. उसके साथ साथ ही अब हम अपने पैन को ऑन करेंगे and we are just going to wipe it with a clean cloth और हम इसमें डाल देंगे ऑयल. So I have not used much, I have not used oil. मैंने इतना नहीं यूज किया कि इसको हम डीप फ्राई करें. So I have used very less. So till the time I am just cleaning a bit things here. I hope there are no questions. No, there are no questions. Okay. Everybody is saying that you're looking very beautiful. Thank you. So I hope you all are staying safe, and oh, we forgot to add the mushrooms. So we are going to add the mushrooms in the mixture that we have made full of vegetables. So this is going to be a very colorful dish, I say. Colorful इसलिए because I have used bell peppers, I have used mushrooms, sweet corns. अगर आप चाहो तो इसमें कुछ भी अपनी variation लेकर आ सकते हो. I am saying this again and again. So this is we have mixed. So now हम एक प्लेट में ले लेंगे bread crumbs. मैं अभी bread crumbs इसलिए ले रही हूँ क्योंकि मैंने टिक्कीज जो है वो बिल्कुल अभी बनाई हैं. तो और वैसे भी हम इनको डीप फ्राई नहीं शैलो फ्राई करने वाले हैं. तो इसलिए आई एम यूजिंग ब्रेड क्रम्स. हमने सारे ब्रेड क्रम्स नहीं यूज करने हैं. जितने हमें चाहिए हम उतने ही यूज करेंगे, क्योंकि अगर हम लिक्विड स्लरी में डिप करके हम डाल देंगे तो इट इज गोइंग टू बी मेसी. सो नाउ आई एम गोइंग टू यूज माई टिक्कीज. So I'm just going to take 10 more minutes and we'll be done. So now I am going to put the tikkis in my slurry. And then I am going to dip in the breadcrumbs. Any question? So I need to dip it again and then. Anukamra ji is saying that we can also use semolina to wrap. It tastes equally crispy and delicious. Okay, ma'am. Definitely the innovations and your ideas are always welcome.
मैंने अभी इसी से ट्राई किया है. You are saying I'll definitely try. Veena ji is saying, can we store the breadcrumbs in freezer and for how long? वी कैन स्टोर इन फ्रिज. हम जो करते हैं, जो हम ब्रेड स्लाइसेस कट करते हैं, उसको हम क्या करते हैं, हम उसको बचा लेते हैं और या तो हम चिड़िया को डालते हैं, लेकिन उससे बेटर ऑप्शन हमारे लिए होता है कि हम उसको फ्रीज करके रख लेते हैं और फिर जब बहुत वो ज़रूरत होती है तो हम उसको चर्न करके यूज़ कर लेते हैं. ब्रेड क्रम्स यू कैन कीप इट एज लॉन्ग यू वांट टू. जैसे ही हम मार्केट से भी लेकर आते हैं तो हम उसको जब मर्जी यूज करते हैं. सिमिलरली आर द ब्रेड क्रम्स व्हिच आर मेड एट होम एंड वी कैन रेफ्रिजरेट इट. So now I think the pan is oil is hot and we are going to put the tikkis. So I'm going to put all the 3 tikkis. और जैसे ही हमारा ये टिक्की फ्राई होती है, साथ ही साथ लेट्स कम टू द प्रेजेंटेशन, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है. So now I'm going to clean a bit of mess from here. I have taken a white plate, a white platter which is round in shape. पहले मैं इसको टर्न कर देती हूँ. So we can see, आप दिखा सकते हैं कि the oil is not much in the pan. और अब हम क्या करने वाले हैं, I am going to take I am using this bowl. I am keeping it in the center for my presentation. और मैं इसके लिए यूज करने वाली हूँ जो मैंने ड्राई मिंट लीव्स का जो पाउडर हमने घर पे ही बना के रखा है. आई एम गोइंग टू यूज दिस. तो हम उसको बिल्कुल ऐसे साथ साथ हम उसको स्प्रेड करते जाएंगे. So we have used it and now I'm going to take it out and we can see जो ये हमारा एरिया है वो बिल्कुल क्लीन है. So हम जो हमारी डिश है वो हम इसमें रखने वाले हैं. जैसे ही ये हो रहा है उसके साथ हम अपनी सबसे नीचे जो मैंने सालसा डिप तैयार करके रखी थी, आई एम गोइंग टू पुट दैट और उसको मैं ऐसे फैलाऊंगी. सो दिस इज उसके बाद मैं यूज करने वाली हूँ अपना मोल्ड. सो आई एम गोइंग टू पुट इट हेयर. आई एम गोइंग टू पुट 3. तो ये जो मैंने अपना तैयार करके रखा था बैटर, साथ साथ मैं वो यूज करने वाली हूँ. सो फर्स्ट आई जस्ट टर्न इट. सो आवर टिक्की इज ऑलमोस्ट रेडी. सो मैं स्विच ऑफ कर So now I am going to part it a little ताकि वो मोल्ड की शेप ले ले. प्रतिभा जी पूछ रहे हैं कि और आपने मिंट पाउडर कैसे बनाया? मिंट पाउडर मैम हमने मिंट लीव्स को ड्राई कर लिया था और उसको जब ड्राई कर लिया तो नॉर्मल हमने उसको मिक्सी में चर्न कर लिया है. सो नाउ आई एम गोइंग टू अगेन पुट इट.
and take it out, and the third one. So जो हमारी टिक्कीज़ हैं वो बहुत अच्छे से तैयार हो चुकी हैं, बस इंतज़ार कर रही हैं कि कब हम उनको अब प्लेट पे सजाएं. So our टिक्की are ready. So we can keep a napkin if we want to, but मुझे लगता है कि हमारा जो ऑयल है वो बहुत ही कम हमने यूज़ किया है, so we are not going to use it. You can have a look at the tikkis. They are so crisp and so brown. So now we are going to put the tikkis here. और बहुत ही क्विक हम क्या करने वाले हैं, वी आर जस्ट गोइंग टू यूज, फटाफट से हम इसमें ऐड करने वाले हैं एकदम से 2 बूंद. आई होप इट्स टेकिंग टाइम बट इट इज फुल वर्थ वॉचिंग इट. सो आई विल बी यूजिंग अनियंस एंड क्लोव्स, जो मैं फटाफट यूज करके आपको बताने वाली हूँ एक डिप की रेसिपी. जैसे ही थोड़ा गर्म हो जाता है हम इसमें ऐड कर देंगे गार्लिक एंड जैसे ही हमारा गार्लिक थोड़ा ब्राउन होना शुरू होगा हम इसमें ऐड कर देंगे अनियंस. जैसे ही ये होता है हम साथ ही साथ लेंगे एक मिक्सिंग बाउल और उसमें हम यूज करेंगे, मैंने ली है यहाँ पे 3 टेबलस्पून हंग कर्ड. हंग कर्ड में आपने डाली है मेयोनीज. आई एम गोइंग टू ऐड 1 2 3 4 and 5 spoons of mayonnaise. तो हम इसको बहुत अच्छे से ऐसे we are going to mix it. और जो हमारे ये onions और cloves थे they are almost done. Onion and garlic cloves. अब हम इसी में ये ऐड करने वाले हैं. So we have added. And along with it, we are going to add a little bit of salt according to taste. और साथ ही हम ऐड कर देंगे थोड़े से चिली फ्लेक्स and a bit of oregano. So now And trust me, it's an amazing dip. I've tasted it already. You must try it. It's an amazing dip. So you can see it is like this. So अब हम जल्दी से इसको पाइपिंग बैग में डाल लेंगे. So I have kept a piping bag ready here. So now we are going to just make a tie. So quickly we are going to cut it. I am using a piping bag क्योंकि मुझे लगता है कि इससे थोड़ी जो हमारी फिनिशिंग है वो अच्छी आ जाएगी. So I am going to put it like this. So now I have kept the rings, onion rings, capsicum, red pepper.
Sabyasachi is asking if we can add dry parsley into it. We can add dry parsley, मैम. We can use it. आपकी अपनी मर्जी है, आपने कौन सा जो ऊपर वाला एडिशन करनी है आप कुछ भी कर सकते हैं. That's totally your choice. So now I am just adding coriander leaves to it. So we can see the dish is ready and you people can have a look. So I'll keep it here and quickly I'll get a glass. Okay, so let's make it very clear. So now we are going to make iced tea. तो मैंने क्या किया है, हमने ये जो ग्लास है वो पहले से ही चिल रख दिया था, क्योंकि what I have heard is कि अगर हम कुछ ठंडा कॉकटेल मॉकटेल या कोई भी ड्रिंक लेते हैं, so the glass has to be chilled. So यहाँ पे मैंने बनाई हुई है, यहाँ पे मैंने बना के रखी है पीच प्योरी. वो मैंने कैसे बनाई है, मैंने 2 से 3 आप कोई पीच ले सकते हो बिकॉज इट इज सीजनल. और उसको मैंने यहाँ पैन में पहले हाफ कप वाटर में उसको पहले बॉईल कर लिया था, और जब वो बहुत सॉफ्ट हो गया था तो फिर मैंने उसको चर्न कर लिया था मिक्सी में एंड इट केम आउट लाइक दिस. तो आप अपने टॉडलर्स अगर कोई बच्चे हैं तो उनको भी खिला सकते हैं. सो आई एम गोइंग टू पुट 3 स्पून्स ऑफ पीच प्योरी एंड देन आई एम गोइंग टू पुट 2 to 3 spoons of lemon juice, and now I am going to add the tea जो हमने पहले से बना के रखी थी, और इसी में I am going to use a lot of chopped peach chunks. I'm going to use lemon in it and a lot of crushed ice. So we can use the ice according to the need or according to the taste. So I think it is enough. So now we are just going to cut the lime like this, and we are going to put it here like this, and we have to put a very very little pinch of cinnamon powder. So we are going to use a very pinch of cinnamon powder, and it is done. So our peach iced tea is also ready, and I'm sure you people gonna love this. और हम ये घर पे ट्राई कर चुके हैं and it came out to be very delicious, trust me. और हम बाकी की जो है हम किसी भी केटल में या जैसे भी हम इसको रख सकते हैं बना के, and then we can serve it chill. So any questions? So is there an alternative for peach puree if you don't Yes, have peach? we can definitely use it. We can use apple and we can use, हम एप्पल यूज़ कर सकते हैं, हम कोई भी सीजनल जो फ्रूट है हमारा हम इसमें यूज़ कर सकते हैं. आई हैव यूज्ड peach and twisted it with you can say I've compiled it with lemon. तो आपको जो चाहे आप उसको यूज़ कर सकते हैं and can definitely try, and this is really going to be very delicious iced tea. Trust me, you people can try it and we can have a complete look for our session. So this is what we have prepared.
Okay, so I think it's time to say bye to all of you. I enjoyed cooking and sharing my recipe with you all. And hope आप लोगों को भी बहुत मज़ा आया होगा मेरे साथ कुक करते हुए. And I hope you all gonna try this simple recipe at home. And make sure you people are liking the page of Chef Kala. It's a great page, trust me. You people can, you people can really अब अपनी queries जो हैं वो पूछ सकते हैं. You can ask the queries and trust me, you are going to get the answers. So stay tuned on the page of Chef Kala, and to watch my recipe again, you can definitely watch it on the page of Amul. So thank you so much. Till then, stay safe, stay home. Thank you.